शादीशुदा औरतें हैं, बेशादीशुदा औरतें हैं, उनकी शादी करो, निकाह करो और अपने नेक गुलामों और बांदियों का निकाह करो। अगर वो इन यकूनू फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो फकीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार फरमा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला। अल्लाह ने इस आयत में साफ साफ फरमा दिया कि तंगदस्ती और गरीबी की वजह से शादी में ताखीर मत करना। अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार फरमा देगा। इसी मजमे में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो शादी से पहले मजदूरी करते थे, शादी के बाद मुकद्दर समझ गए। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी से पहले तंगदस्ती की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन सुन्नत मसनूना की, हुजूर के सुन्नत को अपनाने की वजह से अल्लाह ने उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दिया। हमारी माँ बहनें सुने, एक बार हम अपने घर में, हमारी अहलिया हमारे मोबाइल में हमारी तकरीर सुन रही थी, तो जब मैंने इस आयत का तर्जमा किया और बताया कि इस्लाम ने 4 शादियों की बैक वक्त इजाजत दी है, तो हमारी अहलिया हमको कहने लगी, ऐ जी ये सही है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो मुझसे कहने लगी फिर भी आप दोबारा से किताब पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा मैंने बार बार पढ़ा है, गौर से पढ़ा है। तो मैंने सोचा जब मौलवी साहब की बीवी का ये हाल है तो भाई साहब की बीवी का हाल क्या होगा। हमारी बहनें ये सोचती हैं अगर 2 शादियों की बात कर दो तो बस शोहर मियाँ का जो है जीना हराम है। हजरत गिरामी याद रहे, आज इस्लाम मुखालिफ ताकतें मुसलमानों का मजाक उड़ाती हैं कि इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं। याद रहे मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है उसका शानदार मफहूम के साथ मैंने तर्जमा आपके सामने पेश किया है, जिससे ये पता चलता है आयत करीमा हमें ये बताती है कि ये 4 शादियां बरबिनाए जरूरत है, बरबिनाए शौक नहीं है। अगर जरूरत हो तो 2 करिए, अगर जरूरत हो तो 2 करिए मगर जिना न करिए, अगर जरूरत हो तो 3 करिए मगर जिना न करिए, अगर जरूरत हो और इंसाफ कर सको शर्तों के साथ है तो 4 करिए मगर जिना न करिए। हम उन लोगों को भी जानते हैं जिनकी बीवी तो एक ही होती है मगर रखेलें कई होती है। अल्लाह ने मुसलमानों को रखेलों से बचाया है और निकाह करने का हुक्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहब तिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ साहब बाबू थोड़ी सी आवाज को बढ़ा दीजिए, है ना, कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आवाज दब रही है, तो आप अपने हिसाब से कर लो, आपसे कोई कुछ नहीं करेगा, जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी सुनिए बस, ठीक है। आप मुझे बताइए किसी की एक शादी हुई और शादी के फौरन बाद उसकी बीवी जो नई शादीशुदा है अचानक से उसे बीमारी ने पकड़ लिया। अरे भाई बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, आप हॉस्पिटल में जाके देखें 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों की डायलिसिस हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान बच्चों को शुगर ने अपनी आगोश में ले लिया है। तो बीमारी की कोई मुद्दत नहीं होती। हमने ऐसे बुजुर्गों से भी मुलाकात की है जिनकी उम्र 80 साल, बीमारी कुछ नहीं, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हजरात की उम्र बरकत। शादी हुई और बीमारी ने उसकी बीवी को पकड़ लिया, नौजवान लड़की को जो नई दुल्हन बनकर आई है, शादी बीमारियों ने पकड़ लिया। अब वो इस लायक भी नहीं रह गई कि अपने शोहर की खिदमत कर सके, इस लायक नहीं रह गई कि अम्मी बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो पूरे हो सके। ऐसी हालत में इस्लाम कहता है कि उस बिचारी को परेशानी के वक्त में, बीमारी के वक्त में तलाक देकर के अलग न करो,
बल्कि उसे भी रखो और जरूरत पड़े तो दूसरी भी शादी कर लो, ताकि तुम्हारा घर भी आबाद हो जाए और उस बेचारी की जिंदगी भी बर्बाद ना हो। वरना जिन मजहबों में तलाक नहीं, वहां डायरेक्ट पेट्रोल छिड़का जाता है, माचिस की तिल्ली जला करके आग के हवाले कर दिया जाता है। ये उन मजहबों का हाल है जहां तलाक जैसा सिस्टम नहीं है। तवज्जो चाहो, इस्लाम में तलाक का इख्तियार इसलिए दिया गया है, मजाक उड़ाते मुसलमानों का, सब मुसलमान तलाक बहुत देते। अमा ये रायपुर इतना बड़ा है, यहाँ रायपुर में शायद 2, 4, 5 लोग ऐसे हों कि जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दी हो। वरना अम्मा शादी तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, तलाक कहां से देंगे? कुछ लोग तो 5 टाइम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी शादी हो जाए, आमीन कह दो। एक जगह हम जलसे में गए तो हमने असल में मजमे में अफरा तफरी थी, तो मैंने बैठने के बाद कहा भाइयों सुकून से बैठो, ऐसी तकदीर करूंगा कि इंशाल्लाह तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। अमा तो लड़के तो खुश हुए, आमीन कहा, उसमें कुछ बूढ़े लोगों ने भी आमीन कहा। और तकरीर के बाद जो है जब मैं कमरे में बैठा तो एक लड़का एक चाचा से कहता, चाचा मैं गौर से देख रहा था तुमने भी आमीन कहा था। तो मेरे भाई शादी करना हुजूर की सुन्नत है, तवज्जो से सुनिएगा। मेरा आपको हंसाना वो नहीं था, ये मेरे साथ वाक़या पेश आया था, मैंने आपकी गोशी गुजार कर दिया। मोअज़्ज़ज़ सामीईन तवज्जो फरमाइए। तो ये बरबिनाए जरूरत है, बरबिनाए शौक नहीं है ना। तो उस परेशानी के आलम में तो आज लोग कहते हैं कि मुसलमान तलाक बहुत देते हैं। हालांकि सही बात यह है कि अल्लाह के फजल व करम से बहुत कम तलाक़ें होती हैं, बड़ी मुश्किल से शादी होती है, तलाक कहां से हो जाए। हाँ, जो कुछ कमी है उसमें भी सुधार की जरूरत है, मैं इस बात का कायल हूं। हजरत गिरामी, इसलिए अल्लाह ने इजाजत दी। अच्छा एक बात और बताइए, इस्लाम कोई सन 2024 के लिए तो आया नहीं है। इस्लाम तो कयामत तक के मसाइल का हल है, कयामत तक की परेशानी होने वाली परेशानियों का हल इस्लाम में है। अरे भाई दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियां ज्यादा पैदा हो, लड़के कम पैदा हो। अब अगर एक मर्द एक ही शादी करेगा तो जिनकी शादियां होंगी हो जाएंगी तो सुभान अल्लाह, लेकिन जिन लड़कियों की शादी नहीं होगी वो आवारगी की नजर होंगी कि नहीं। इस्लाम इसलिए क़यामत तक के लिए गुंजाइश रखी है ताकि ऐसी भी नौबत कभी दुनिया में आए कि लड़कियां ज्यादा हों लड़के कम हों, तो एक एक मर्द को चाहिए कि 2-2 या 3-3 शादी कर ले, ताकि समाज में बुराइयों को रोका जा सके और बेहतरीन तरीके पर लोग जिंदगी गुजारें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, समझ में आ रही है? इसी मजाक में लोग कहते हैं कह रहे भाई अब्दुल रहमान हमारे बच्चों से मजाक किया जाता है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, बहुत बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, तो ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, एक साहब अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक औरत पसंद आ गई है जो इज्जत वाली है, मनसब वाली है, माल वाली है। या रसूल अल्लाह वो औरत मुझे पसंद आ गई, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया उससे शादी मत करो। फिर वो सहाबी दूसरी बार हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह इज्जत और मनसब माल वाली मुझे एक औरत पसंद आ गई है, या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया ना, उस औरत से शादी ना करो। तीसरी बार फिर वो सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इज्जत वाली मनसब वाली माल वाली एक औरत पसंद आ गई है, या रसूल अल्लाह मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो और बच्चा जन्नने वाली हो, ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारी कसरत पर क़यामत के दिन में दूसरी उम्मतों पर फख्र कर।
सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। इसलिए हम दो हमारे दो का जो मिशन है इसको दिमागों से निकालिए। अरे भाई क्या हम दो हमारे दो, हम कभी दो भी तो नहीं होते। क्यों भाई, कभी दो भी तो नहीं होते हैं। पूरी जिंदगी इलाज करते करते लोग मर जाते हैं, एक भी नहीं होता। तो लोग ये कहते हैं मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अरे भाई मुसलमान है 25 करोड़, कोई कौम है 100 करोड़, तो मुसलमान ज्यादा पैदा करता है या वो ज्यादा पैदा करते हैं जो 100 करोड़ है। खैर ये मसला है, कोई बात नहीं है। अरे भाई अगर मुसलमान बच्चे ज्यादा मुसलमान के होते हैं तो पालता भी तो मुसलमान ही है ना। अल्लाह फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, इसलिए कि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे, हम उन्हें भी रिज़्क़ देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ये देखा है कि लड़का एक है मगर कोई खुशहाली नहीं, और हमने ये भी देखा है कि लड़के 7 हैं और 7 लड़के लखपति हैं। तो ये तो अल्लाह के करम की बात है। इसलिए किसी भी कौम को यह हक नहीं पहुंचता कि वो फितरत से खिलवाड़ करे। औलाद अल्लाह की नेमत है, अल्लाह दे तो उसकी कदर करे। इतनी बातों के बाद अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। लोग हमें कहते हैं कि मुसलमान में 4 शादियां जायज है, जबकि मैं चैलेंज करता हूं पूरे रायपुर में, आपके पूरे रायपुर में कोई साहब ऐसे नहीं होंगे कि जिनकी 4 शादियां हुई होंगी। हाँ नहीं, अम्मा एक तो बड़ी मुश्किल से संभलती है, 4 कहां से संभल जाएंगे भाइयों। 3 वाले भी नहीं होते, 2 होते हैं, वो मजबूरियों के तहत लोग करते हैं। एक साहब मुझे मिले, मैंने कहा भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो मुझसे कहने लगे हजरत हमारे 10 बच्चे हैं। मैंने उनकी डिटेल जानना चाहिए, तफसील जानना चाहिए कि आपके 10 बच्चे हैं, जरा कुछ बताइए। शादी वगैरह के ताल्लुक से मैंने पूछा शादी होगी? तो मुझसे कहने लगे कि हजरत हमारे 10 बच्चे नहीं हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, और हमारा एक छोटा भाई था, उसके 5 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। अचानक से हमारा छोटा भाई इंतकाल कर गया। मैंने सोचा मेरे भतीजे और भतीजी कहां कहां दरबदर ठोकरें खाएंगे। मैंने अपनी भाई की बेवा से शादी करके उसे बीवी बना लिया। अब दोनों बीवियां 10 बच्चों की मां हैं और 10 बच्चे हम सबके कहलाते हैं। ये गुंजाइश सिर्फ इस्लाम में है, इस्लाम के सिवा कहीं और नहीं है। इसलिए दुनिया से मैं कहता हूं कि इस्लाम में 4 शादियों का जो हक है उसको समझने की कोशिश करें। दुनिया को दावत मोहब्बत पेश करता हूं, दावत समझ और फहम पेश करता हूं। इस्लाम से चिढ़ने के लिए ही इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है। अगर इस्लाम चिढ़ने वाली चीज होती तो दुनिया के दर्जनों मुल्कों में इस्लाम के मानने वाले नहीं पाए जाते। इस्लाम आतंकवाद का दर्श नहीं देता। अगर इस्लाम आतंकवाद का दर्श देता तो दुनिया में कई करोड़ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाए जाते हैं। और अगर आतंकवाद का दर्श देता तो 1 करोड़ आतंकवादियों से 1 करोड़ आतंकवादी, 10 करोड़ आतंकवादी तो दुनिया की जान लेने के लिए काफी है। मगर पता चलता है सही मानों में इस्लाम आतंकवाद नहीं, इस्लाम आतंकवाद को खत्म करने वाला मजहब है। इस्लाम आतंकवाद को खत्म करने वाला मजहब है। हमारी तारीख पढ़ी जाए, हमारा कुरान पढ़ा जाए, हमारी हदीस पढ़ी जाए। और मैं ये भी बड़े यकीन, बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि दुनिया में आज की डेट में अगर किसी मजहब की सबसे ज्यादा लोग तौहीन करते हैं तो वो भी इस्लाम है। अगर किसी की मुखालफत करते हैं तो वो भी इस्लाम है। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर दुनिया को सबसे ज्यादा, अगर किसी दुनिया में सबसे ज्यादा
अगर किसी मजहब को फॉलो किया जा रहा है तो वो भी इस्लाम है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को अपनाया जा रहा है वो भी इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक की है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, भूखों से ये चराग बुझाया न जाए। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, क्या बात। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के एक बार कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो हमें ताना दिया जाता है कि मुसलमान कई कई शादी करता और मुसलमानों के नबी उन्होंने तो 11 शादियां की थी। हमारे बच्चों से मजाक किया जाता है, अरे भाई अब्दुल रहमान, अब्दुल तेरे नबी ने तो 11 शादियां की थी। और ये बेचारा हमारा अब्दुल रहमान चूंकि कभी उलमा के पास बैठा शर्म से मुंह छुपा करके घर चला आता कि यार वाकई मेरे नबी ने 11 शादियां की थी। ए मेरे कौम के नौजवानों, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करो और जब तक दीन के खादिम जिंदा हैं इंशाअल्लाह तुम्हें नाकामी हाथ नहीं लगने देंगे। जब तक उलमाए दीन जिंदा हैं तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि मेरे नबी ने मुख्तलिफ मौकों पर 11 निकाह फरमाए हैं। जमहूर उलमाए किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए हैं, मेरे नबी की 11 शादियां हुई हैं। मगर आपसे कोई मजाकन कहे कि अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो पलट के आपको जवाब देना है। दो जवाब है इसका। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो इसका 2 जवाब है। तवज्जो से समाप्त करिए। अगर कोई कहे कि अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो आप भी पलट के जवाब देना कि हाँ शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल छोड़ी गए थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिना करके जेल छोड़ी गए थे। दूसरी बात यह है, दुनिया को यह भी बता दो, तवज्जो चाहूंगा, दुनिया को यह भी बता दो कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, जो 11 शादियां की हैं, उन मेरे नबी की 11 बीवियों में मेरे नबी की सिर्फ एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका, वो मेरे नबी के निकाह में कुंवारी आई थी। बाकी जितनी बीवी थी या तो मुतल्लका या बेवा। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख इस्लाम बताती है 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, और वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी मेरे नबी की बीवी हजरत खदीजा। तीसरा निकाह मेरे नबी से हुआ। मेरे नबी ने एक बेवा को निकाह में लेकर के कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी। अच्छा, नबी ने जो इतनी शादियां की उसकी वजह आप हजरत जानते हैं? तवज्जो देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलाद हैं, 3 बेटे 4 बेटियां। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा तैयबा
आतिफा, आफिया, राकिया, साजिदा, मुत्तकिया, मुजतहिदा, हाफिजा, कारिया, मुफ्तिया, राकिया, साजिदा, तय्यबा, सज्जदा, फातिमा, ज़हरा। और 3 बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम और हजरत इब्राहीम। इस पर जमहूर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि नबी के 3 बेटे थे और 4 बेटियां, कुल मिलाकर के 7। इन 7 औलाद में मेरे, गौर से सुनिए, इन 7 औलाद में मेरे नबी के एक बेटे हजरत इब्राहीम, ये मेरे नबी की बीवी, हजरत मेरे नबी की किसी बीवी की औलाद नहीं थी। हजरत इब्राहीम ये मेरे नबी की बांदी हजरत मारिया किब्तिया के पेट से है। और मारिया किब्तिया मेरे नबी की बीवी नहीं बल्कि बांदी थी। और उस दौर में, जिस दौर में दुनिया में गुलामी और बांदी का सिस्टम था, बांदी से बगैर निकाह के सोहबत करना जायज होती थी और बांदी की औलाद उसके मालिक की औलाद कहलाती थी। इस वजह से मेरे नबी के एक बेटे हजरत इब्राहीम ये हजरत मारिया किब्तिया के पेट से हैं। बाकी मेरे नबी के 2 बेटे और 4 बेटियां ये सब की सब हजरत खदीजा के पेट से हैं। जोर से बोलिए। मेरे नबी की पहली बीवी का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा। ये 6 की 6 औलाद सब की सब हजरत खदीजा से। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा थी, मेरे नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की, दूसरे निकाह नहीं किए। लेकिन जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने दूसरे निकाह किए। उसकी वजह यह थी कि कुछ सहाबा जंगों में चले गए और वो वहीं पर शहीद हो गए, या कुछ को उनके शोहरों ने तलाक दे दी। अब उन बेवाओं के लिए सहारा कौन बनेगा? तो उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए मेरे नबी ने एक बेवा को निकाह में लेकर के उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दे दिया है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब हैं और नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की मां लगती हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी वजह से उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी मुसलमानों की माएं। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे नबी ने दूसरी ये शादियां इसलिए की चूंकि अरब के कल्चर में आज भी ये बात है कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ज्यादा जान दे देते हैं, कुर्बानियां पेश करते हैं अपने रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा। तो मेरे नबी ने ये शादियां इसलिए की ताकि उसके जरिए से रिश्तेदारी बढ़े और इस्लाम। आप हज़रात समझ रहे मेरी बात? ये भाई हाई क्वालिटी की बात थी, मैंने हाई क्लास के लोगों को समझा। अब अगर आप हजरात जहन इधर उधर ना करें तो एक हाई क्वालिटी की बात आपको और बता दूं। इजाजत है? सुनेंगे सब लोग? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा इसे। ये बहुत हाई क्लास की बात है। ये मुझे खूब याद है जब मैं अल-जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रोनाई जिला फैजाबाद में जब मैं पढ़ता था तो उस्ताद गिरामी जामे माकुलात व मनकुलात उस्ताजुल उलमा इमामुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला रज़वी साबिक शेखुल हदीस अल-जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रोनाई जिला अयोध्या, उनसे ये हदीस मैंने पढ़ी जब मैं दौरे हदीस में था, यानी अपने आखिरी साल में था तालीम की। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने उस वक्त पढ़ी थी जो आज भी मेरे ज़हन में नक्श है। देखिए उस हदीस में लिखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नती मर्दों के बराबर मर्दानगी थी। कितनी? आप हज़रात तवज्जो से नहीं सुने मेरी बात। मेरी माँ बहनों खामोशी से सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नती मर्दों की मर्दानगी के बराबर ताकत थी, यानी जितनी 40 जन्नती मर्द
और उसी बुखारी में लिखा है कि एक जन्नती मर्द की मर्दानगी दुनिया के 100 मर्दों की मर्दानगी के बराबर होती। दुनिया के 100 मर्दों में जितनी मर्दानगी होती है तन्हा उतनी मर्दानगी जन्नती एक मर्द में होती है। और मेरे नबी को 40 जन्नती जवानों की मर्दानगी के बराबर मर्दानगी थी। यानी एक जन्नती मर्द की मर्दानगी दुनिया के 100 मर्दों के बराबर। इस लिहाज से मुझे अर्ज करने दो कि 4000 मर्दों की जितनी मर्दानगी होती है तन्हा उतनी मर्दानगी मेरे नबी को हासिल थी। उसके बावजूद एक निकाह पर इक्तिफा करना, ज्यादा वक्त तक एक निकाह पर इक्तिफा करना, इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है? समझ गए भाई? तवज्जो। अल्लाह फरमाता है वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने तुमसे पहले बहुत सारे रसूलों को बीवियां भी दी हैं और औलाद भी दी है। इधर देखिए, मैं तकरीर सुना रहा हूं, आप लोग लगते हैं सुनिए। अल्लाह फरमाता है महबूब वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। ए हबीब, हमने तुमसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे, उन्हें बीवियां भी दी और हमने औलाद भी दी। सिवाय 2 नबियों के 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम गुजरे हैं, जिनमें सिर्फ 2 नबियों रसूलों की शादी नहीं हुई थी। उनमें से एक है हजरत यहया अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन 2 हजरत की शादी नहीं हुई है। बाकी जितने अंबिया हैं, जितने रसूल हैं, सब शादीशुदा और सब औलाद वाले। बोलो और जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपके गांव का? अगर रायपुर में 100 साल तक पाबंदी लग जाए कि रायपुर में 100 साल तक किसी की शादी नहीं होगी, तो 100 साल के बाद रायपुर खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान के नक्शे से। 2, 4, 5 बुढ़िया बुढ़े बचेंगे, वो भी 10-5 साल में निबट जाएंगे, है ना? इसी तरीके से हिंदुस्तान में अगर पाबंदी लग जाए कि भाई 100 साल तक किसी की शादी नहीं होगी, तो 100-150 साल के बाद सारी आबादी खत्म, है ना? पता चला कि सच्चा और अच्छा भारतीय वो है जो शादी करता है और उसकी औलाद होती है। हिंदुस्तान की आबादी में उसका योगदान है, वरना ये जितने कुआरे हैं गम के मारे हैं। क्या बात, ये तो हिंदुस्तान खत्म कर डालेंगे। पता चला सच्चा भारतीय वो है जो शादी करता है और जिसके बच्चे होते हैं। ये हिंदुस्तान आबाद है, और कम आबादी वाला होना तरक्की होने की अलामत है। तो 4 करोड़ की आबादी वाला नेपाल क्यों पिछड़ा हुआ है, और 100 करोड़ आबादी वाला भारत हर साल नए नए इतिहास क्यों लिख रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हक है। बुखारी शरीफ की हदीस, तवज्जो। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवानों के गिरोह, ए नौजवानों, लड़कियों से भी कहा, लड़कों से भी फरमाया मेरे नबी ने, ए नौजवानों, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादी निगाहों को अजनबिया औरतों की तरफ जाने से बचाती है, और ये शादी शर्मगाहों की हिफाजत करती है। और हुजूर फरमाते हैं, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत नहीं रखता
उसे चाहिए कि वो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजे शहवत के गलबे को तोड़ देते हैं। तो मेरे नबी ने नौजवानों से भी फरमाया, लड़कियों से भी और लड़कों से भी। भाई साहब से कह दो जरा बातें कम कर ले फोन पे। एक आदमी को यह हक नहीं पहुंचता कि 100 लोगों को डिस्टर्ब करे। हाँ, कभी कभी महफिल में फोन आया करें तो आप बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं समाज संभाल रहे हैं भारत, तो छोटे मोटे काम है वो जेब में रख लिया करें, फारिग होने के बाद कर लिया करें। इमरजेंसी कॉल कभी कभी आती है, आए तो देख लीजिए, वरना खामोशी इख्तियार किया करें। कभी कभी ये महफिलें होती हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है शादी करने की, उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादी निगाहों को अजनबी या औरतों की तरफ जाने से बचाती है। शादी शर्मगाहों की हिफाजत फरमाती है। और एक हदीस शरीफ में है जिसके रावी हजरत जाबिर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान नौजवान की शादी होती है तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम ने अपना 2/3 ईमान मुझसे बचा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुरा मत जानिएगा कि जो कुंवारे हैं, बिना वजह शादी नहीं कर रहे हैं, वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो पूरी बात सुनिए, और जो इस हालत में मरा कि कुंवारा था और मर गया, शादी नहीं की थी, कोई शादी की उम्र हो गई थी, असबाब भी थे, फिर भी शादी नहीं करी, कुंवारा मर गया। हुजूर फरमाते हैं जो कुंवारा मरा है वो जिल्लत की मौत मरा है। हम एक बार पीलीभीत शरीफ में, ये बेटे मोबाइल जेब में रखो, चलो जेब में रखो मोबाइल। अभी हम शब बरात के मौके पर पीलीभीत शरीफ में तकरीर कर रहे थे, तो लोगों को जब मैंने ये हदीस सुनाई तो थोड़ा सा अफरा तफरी मची। एक साहब स्टेज से कहने लगे, हजरत इसका सही मतलब समझा दिए। मैंने कहा जो मतलब समझा रहा हूँ यही सही है। तकरीर के बाद एक साहब, जामे मस्जिद पीलीभीत की बहुत बड़ी जामे मस्जिद है, अल्लाह करे वो बची रहे, दुआ करते रहिए। तो तकरीर के बाद बैठे हुजरे में, तो एक साहब कहने लगे, साहब आपने जो हदीस सुनाई थी कि जो कुंवारे हो, कुंवारा मर गया वो जिल्लत की मौत मरा। मैंने कहा हदीस शरीफ कहती है। कहा साबिर पाक की शादी नहीं होती। मैंने कहा आप साबिर साहब नहीं है, कोई वजह होगी। वो रोजे रखते थे, नफ्स को मार दिया था उन लोगों ने। और बाकी ये भी तो मेरे नबी की हदीस है जो आमतौर पर आप निकाह में सुनते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो हम में से नहीं है। इसलिए भाई मेरे 30 साल के हो गए, सरकारी नौकरी है, बड़ा कारोबार है। हमने कहा भाई साहब शादी कर लीजिए। अरे हजरत कुछ लाइफ बन जाए, जरा अच्छा सा घर हो जाए, एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए, नौकरी हो जाए। अरे हजरत कुछ लाइफ। अमा मिस्टर लाइफ बनाते बनाते कहीं आप कब्र में तशरीफ ना ले जाए। तवज्जो चाहूंगा। अरे मेरी कौम के जिम्मेदारों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अपने लड़के की शादी नहीं की और लड़के से या उसकी जवान लड़की से कोई निकाह गुनाह सरजद हो गया, तो जितना गुनाह उस जानी या जानिया को मिलेगा उतना ही गुनाह उसके उन माँ बाप को मिलेगा जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। इसलिए ये मत समझना सिर्फ औलाद जिम्मेदार है। और हम तो कहते हैं कितना भी दिल का साफ हो, मगर नफ्स सबके अंदर है। अच्छा एक बात बताइए, मैं इतनी देर से शादी पर तकरीर कर रहा हूँ, आप हजरात तकरीर सुन रहे हैं ना? अगर मौलाना वो कारी असरार साहब आपके कान में कहने लगे अरे हजरत की शादी नहीं हुई है, हजरत शादी पे तकरीर कर रहे हैं, इनकी खुद ही नहीं हुई, अम्मा जितनी इज्जत आपने दी वो सब खत्म।
क्योंकि जो लड़का जवान होता है, नौजवान से जवान हो जाता है, शादी नहीं करता, लोग उससे बुरी निगाह से देखते हैं। शादी से इज्जत मिलती है, शादी से बरकतें मिलती हैं, शादी से निअमतें मिलती हैं। इसलिए शादी करने में ताखीर ना करो। हजरत गिरामी, अभी हम कुछ बातें और कहेंगे आपसे, आप परेशान मत होइएगा। तो कुंवारे जो हजरात हैं, यानी शादी की उम्र हो गई है, अल्लाह ने सब कुछ हालात बेहतर फरमाए, उसके बावजूद भी शादी नहीं कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। शादियों में ताखीर हो रही है, ज़िना बढ़ रहा है। हम चूंकि शहरों में भी रहे हैं, देहात में पैदा हुआ, शहरों में लंबा वक्त गुजारा, इसलिए कह रहा हूं, मैं शहरों में देखता हूं लोगों को। इसलिए आप शहरियों वाली आदतें ना अपनाएं, मगर ये भी ना अपनाएं कि 14 साल का हुआ नहीं कि शादी कर, जैसा कि बहुत सारे लोग करते, पहले जमाने में चल जाता था। आज जरा परहेज कीजिए, बच्चा बालिग हो जाए, बाशऊर हो जाए, तब शादी कीजिए। और बच्चों, दावत मोहब्बत पेश करो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। यहां इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं खुद भी उनमें शामिल हूं। शायद कि किसी का निकाह मस्जिद में हुआ हो। अगर आप में से किसी का निकाह हुआ हो मस्जिद में तो हाथ उठाए, हम उस खुशनसीब का चेहरा देख लें। नहीं हुआ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं, ये मेरी बात नहीं है, ज़बान मेरी है, बात मेरे नबी की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निकाह को ऐलान करके करो, और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। हालांकि मसला सुन लीजिए, अगर कोई यहाँ निकाह कराएगा यहाँ हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं, हवाई जहाज में निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं, समंदर में निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं, छप्पर में निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं, होटल में भी निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं, जहां आप चाहो वहां निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है कि निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उसके बहुत फायदे हैं, जिनमें से 3 बड़े बड़े फायदे जो मुझे नजर आते हैं वो अर्ज कर रहा हूं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं, इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब दुआ होती है, इमाम मोहतरम या कासिया इस्लाम या आलिम दीन जब दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो मुसलमानों की दुआओं के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हक है। अभी 2-3 महीने पहले मैं नानपारा की राजा मस्जिद में तकरीर कर रहा था। 2-3 महीने नहीं, शायद और ज्यादा टाइम हो गया, 4-5 महीने की बात होगी। तो शादियों का सीजन था। मैंने यही तकरीर की कि निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। इधर देखिए, बात समझ में आ रही है? निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है ना। तो कोई बात है सर? अभी मैं इंशाअल्लाह अर्ज करता हूं। तो मैं राजा मस्जिद के पीछे किराए के मकान में रहता था। वहां के वार्ड मेंबर हैं कलीम भाई ठेकेदार, हमारे दोस्त हैं, पार्षद हैं वो। असर के बाद मैं खड़ा हुआ था, वो बाइक से कहीं जा रहे थे, मुझे देखा, रुक गए। सलाम और दुआ के बाद मुझसे कहने लगे कि हजरत वो मैंने अपनी बीवी से कह दिया है,
मैंने कहा क्या कह दिया आपने? मैं समझा नहीं। तो बोले वो जो आपने जुमे के दिन तकरीर की थी ना कि निकाह मस्जिद में सुन्नत है, वो मैंने अपनी बीवी से कह दिया है। हजरत मेरे 2 बच्चे, 2 लड़के, और मैंने अपनी बीवी को वसीयत कर दी कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, एक लड़के का निकाह तुम जहां चाहे कर लेना, और एक लड़के का निकाह तुम मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक मस्जिद में करना। ये मेरे नबी की सुन्नत है। यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। या अल्लाह, मेरी तकरीर से लोगों को हिदायत दे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, तुम ये डीजे बाजे और ये नाच गाने में जो लगे, ए बाबू माइक ठीक कर दो, इधर देखिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप हज़रात मेरी बात को सुने। इसलिए मेरी नौजवान नस्ल, आप जो डीजे बाजे और गाने नाच में लगे हुए हो, अगर इस वक्त भी आप डीजे बाजे गाने नाच और रक्स और सुरूर की महफिल में रहे और आपने शादियां उसी हिसाब से की, तो कौन सा वक्त आएगा जिस वक्त हम सुधरेंगे? हमारे नौजवानों का नारा है, बस ठीक है भैया, हमारे नौजवानों का नारा है, यह है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मगर ये सिर्फ नारा तक रहेगा या इस पर अमल भी करेंगे? हम जिला बहराइच शरीफ में ही एक गोंडा रोड पर एक गांव में हम तकरीर करने के लिए जा रहे थे, उर्स की महफिल थी। ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं अपनी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, रास्ते में मैंने देखा कि रोड के पर आदमी खड़े हुए हैं और दोनों तरफ भी भीड़ है। मैंने देखा पता नहीं कैसी भीड़ है, गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी तो मेरी निगाह पड़ी कि चंद नौजवान लड़कियां हैं जो श्रृंगार करके नाच रही हैं। पता चला कि यहाँ शादी है। यकीन जानिए इधर पिछले 5-10 साल में वो पहला मंजर मैंने मुसलमानों में देखा होगा। यकीन जानिए मेरा कलेजा तड़प गया। और जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक मोटरसाइकिल पर लगा हुआ है झंडा जश्न ईद मिलादुल नबी का। अल्लाह, मैं यकीन जानिए मेरा कलेजा तड़प गया और मेरी रूह मुझसे सवाल कर रही थी कि तुमको जमीन पर जिंदा रहने से क्या फायदा है। मेरी कौम में खुदा का वास्ता देख करके तुमसे अपील करता हूं, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप। अगर आज भी नहीं संभले तो आने वाली नस्लें तुम्हारा सख्त, आने वाला वक्त तुम्हारा सख्त हिसाब लेगा। इसलिए आ जाओ, अगर इन सारी परेशानियों का हल चाहते हो तो दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। यही एक दामन है जो तुम्हें इज्जत देगा, यही दामन है जो तुम्हारी इज्जतों की लाज रखेगा। आ जाओ नौजवानों, खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं, दीन की तबलीग की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर नहीं है, तबलीग की जिम्मेदारी मुसलमान होने के नाते आप पर भी है। अगर अल्लाह ने आपको इतना रुतबा दिया है, इतनी बात में आपके दम है कि आप कहीं नाच गाना रुकवा सकते हैं तो रुकवाइए, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरी नौजवान नस्ल तो मैं दावत दूंगा कि अपने निकाहों को सस्ता करो। अगर मैं इस गांव में पूछूं, मैं इंशाल्लाह इस पर अभी बात करूंगा। मैं इंशाल्लाह इस गांव में पूछूं, अगर मैं इस गांव में पूछूं कि आप लोग शादी कितनी रुपए की करते हैं, तो आप कहेंगे हजरत उसने 10 लाख की थी, फला आदमी कहेगा उसने 20 लाख की, तीसरा आदमी तैयार हजरत उसने 30 लाख की, हजरत उसने 40 लाख। साल घूमता नहीं, उससे भी बड़ी शादी करने वाला मौजूद। जमीनें बेच बेच के लोग जहेज, लोन निकाल करके जहेज दे रहे हैं। और जहेज के भिखारियों, जिस जबान को तुम ससुराल के आगे फैलाते हो, या जिन हाथों को ससुराल के आगे भीख के लिए फैलाते हो, जहेज दे दो। काश रातों में उठ करके उन्हीं हाथों को अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों की गरीबी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, इस्लाम हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। बहुत खूब।
400 बाराती जा रहे हैं, 300 बाराती जा रहे हैं, 200 बाराती जा रहे हैं, 150 100 बाराती जा रहे हैं, और 100-150 तो आम बात है। मैं जानता हूं बास फैमिली छोटी होती है, बास फैमिली बड़ी होती है। मैं जानता हूं बास खानदान छोटे होते हैं, बास खानदान बड़े होते हैं। अगर 200 जाने वाले हो तो 100 ले जाइए। ये मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूं, ये कोई वो नहीं है, मतलब ज्यादा बाराती न ले जाओ, ये शरीयत है। और जो मैं कह रहा हूं ये अपना मोमिनाना नुक्ता फिक्र पेश कर रहा हूं कि आप कम से कम बाराती लेकर के जाएं। अजीब डिमांडें हो रही हैं, सारा जहेज तय है, उसके बाद कहते हैं आखिरी दिन साहब बारात की इज्जत का ख्याल रखना। अरे भाई कौन सी इज्जत हो गई तेरी, कितनी बड़ी इज्जत है मेरे भाई तेरी। यानी ज्यादा खिला दो तो इज्जत हो गई, कम खिला दो तो घट गई, बस इतने की इज्जत है खाने पीने की। बोलो बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अगर मेरे दर्द दिल को समझने की कोशिश कर रहे हो तो मैं अपनी बात की ताईद चाहूंगा आपसे। 10-10 तरह के खाने, 20-20 तरह के खाने, ये स्टैंडिंग में है। यही सिखाया था तुम्हारे नबी ने तुम्हें। 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़ा सा पिया, थोड़े से हाथ धुला, थोड़ा सा फेंक दिया। यानी इतने पूरा पेट भर के चिकन फ्राई खा ली, उसके बाद कहते हैं नमक कम है। अरे भाई तुझे पता नहीं है ये जो चिकन फ्राई खाई है तूने, इसमें दुल्हन की पूरी जिंदगी की कमाई लगी है। तो ये 20 रुपए की पानी की बोतल फेंक रहे हैं, अपने घर 6 महीने में लाके एक बार पीते होंगे। और बारात में जाकर के इतने बड़े नवाब बने हैं कि लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सोचते होंगे अल्लाह तूने अच्छा किया हमें पहले अपने पास बुला लिया, वरना हमसे बड़े नवाब तो ये जिला बहराइच के रायपुर के लोग हैं। मेरे भाई मैं हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, कम से कम बाराती लेकर के जाइए। अगर आपसे कोई कहता भी है कि बारात चलिए तो आप कहिए भाई जरूरत हो तो चलिए, वरना हमें कोई एतराज नहीं, आप खानदान वाले चले। तुम्हारी कितनी बेटियां महंगी शादी होने की वजह से सही वक्त पर शादी नहीं हो रही है। नतीजा ये निकल रहा है कि वो कदम उठा रही हैं कि इज्जत तो जाती जाती है, ईमान भी खतरे में पड़ जा रहा है। गैरों के साथ भागने में कोई परहेज नहीं, क्योंकि नफ्स है नफ्स। जब जवानी शबाब पर होती है, समझ गए, जब नफ्स का गलबा होता है तो कोई भी मर्द हो या औरत वो कदम उठा सकती है जो नाकाबिले माफी है। इसलिए अपनी कौम की बेटियों की इज्जतों के बचाना चाहते हो और अपनी बेटियों को इज्जतदार देखना चाहते हो तो शादियों को सस्ता करो। और मैंने आप कहेंगे कि सबसे बेहतरीन शादी वो, सबसे बेहतरीन शादी वो, सबसे बेहतरीन शादी वो, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज मुझे याद नहीं मगर मफहूम पेश कर रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेशक सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हद है, बहुत खूब। इसलिए 100 बातों की एक बात, घर जरूरत के मुताबिक बनाइए, शादी को शादी करिए, शादी को शादी करिए, घर जरूरत के मुताबिक बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहादत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ में किताब और कलम होगा। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, सुस्ती ना करो, गफलत के शिकार ना बनो, उठो बेदार हो जाओ, शादियों को सुन्नतों के मुताबिक सस्ता करो, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, आवाज आ रही है आप हजरात मेरी तरफ?